प्रेम से बोलिए माता जगत जननी की जय, सच्चा दरबार की जय। जय अम्बे माता। माता एवं बहने, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। माता अम्बे की कथा है। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। गुरु भाई बहना, एक किसान थे और एक किसान की पत्नी। किसान खेत में काम किया करते थे। किसान की पत्नी जो थी घर में खाना बनाती थी। तो किसान का एक बेटा और एक बहू थी। बहू जो थी भगवान के भक्त थी और किसान की पत्नी दोनों का पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था। किसान के जो बहू थी सुबह उठ के और घर के काम करके उसके बाद मंदिर जाती थी। प्रेम से बैठकर बहुत देर तक पूजा किया करती थी। भगवान से अपने घर के कुशल पूर्वक के लिए विनती करती थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। किसान का जो पत्नी थी वो अपने बहू को पूजा पाठ देखकर बिल्कुल नाराज रहती थी। उसको लगता था कि ये सब ढोंग है, क्यों करती हो। किसान के बेटा जो थे वो परदेश चले गए, परदेश में रहने लगे। और जो सास थी यानी किसान की पत्नी अपने बहू के बड़ी दुख देने लगी। इतना दुख देने लगी, इतना दुख कि कभी बेचारी मार पी के रह जाती थी, कभी नमके चाट के रह जाती थी, कभी बासी कुसी रोटी मिलता था और कभी बिल्कुल उपास जल पी के ही रह जाती थी। तो दीदी बताइए कि आज बासी रोटी खाया और कल एकदम उपासे रह जाएगा तो उसका शरीर कैसा रहेगा। बहू का नाम राधा था। राधा जो थी बेचारी एकदम सूख के ढंढन हो गई। फिर भी भगवान के भक्ति नहीं छोड़ी। सास के कहना था कि मंदिर जाना छोड़ दो, भगवान के पूजा पाठ करना छोड़ दो और जैसे हम रहते हैं वैसे रहो, हम तुम पे कोई अत्याचार नहीं करेंगे। राधा को सोच था मन ही मन कि हे भगवान, सासू माँ जितना आप कर लीजिए अत्याचारी, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। रोज भगवान के पास जाती थी और भगवान से यही कहती थी कि हे भगवान, हमारे परिवार को अच्छा से रखिएगा। मेरी जो सास है वो बुरी नहीं है, उसको हम गलत नहीं कहेंगे, क्योंकि सास है तो उसका सब कुछ है, तो हम भाई उसके पास रहते हैं तो कोई बात नहीं, नमक चाटने को मिल जाता है, रहने के लिए मिल जाता है। भगवान उसको कोई तरह का तकलीफ नहीं हो। धीरे धीरे समय बीता दीदी। तो जो पुतोहिया थी वो आश्विन के महीना में नवरात्रि कैले थी। पुतोहिया जो थी आश्विन के महीना में नवरात्रि कैले थी और नवरात्रिये में बेटा आया। जब बेटा आया तो बेचारी जो पुतोहिया थी वो क्या की कि भगवान के माता जगत जननी के दूध चढ़ाने के लिए गिलास में रखी कि माता जगत जननी के दूध चढ़ा देंगे, घर का दूध है, हम नवरात्रि करते हैं। तो बेचारी नवरात्रि में बस यही करती थी कि जाके मंदिर माता के सेवा करती थी और 9 दिन नमक नहीं खाती थी। शाम के दीप जलाती थी, सुबह में पूजा आरती करती थी, 9 दिन नमक नहीं खाती थी। बस रोटी, इसका गुड़ रोटी यही खाती थी। जो
देखी दूध गिलास में तो कहती है कि अच्छा, ये भगवान के बहाने दूध ले जाती है कि भगवान के दूध चढ़ाएंगे। ये क्या भगवान के चढ़ाती होगी दूध? ये दूध नहीं चढ़ाती होगी, रास्ता में पी जाती होगी, क्योंकि सास तो कभी कोई व्रत पूजा की ही नहीं थी, तो उसको क्या लगेगा कि दूध पी जाएगी कोई भक्त, या तो भगवान के भोग लगा देंगे। तो सास क्या करती है कि सारा दूध ढार के और उसमें जो माड़ पसा था वो माड़ डाल दी, माड़ पसा था वो माड़ डाल दी। बेटा देख रहा था, नवरात्रि में बेटा परदेश से आया था, बेटा देख रहा था, माँ से कुछ नहीं बोला कि माँ ऐसे तूने क्यों किया। चुपचाप अपना पत्नी के थाल में जो सजाया हुआ था गिलास, वो गिलास निकाल लिया। बेचारी राधा जो थी घर के अंदर कोई सामान लाने गई थी, अपना पति को गिलास निकालते देखकर मन ही मन उदास हो गई कि लगता है कि मेरा पति का भी मेरा पूजा भक्ति अच्छा नहीं लगता है। बेचारी उदास मन से फूल और थोड़ी प्रसादी धूप दीप लेकर मंदिर चल गई। मंदिर जाके और पूजा करने लगी। पूजा पाठ करके घर आई। घर आई तो कुछ नहीं बोली, जैसे उसका दिन चल रहा था वैसा ही चलते रह गया। उसका पति जो है देखने लगे कि भाई मेरा पत्नी मुझसे ज्यादा बातचीत नहीं कर रही है, मां लगता है तकलीफ देती है। उसका पति पहले भोजन कर लेते थे और उसके बाद देखते थे कि आखिर मेरा पत्नी पे मेरा मां अत्याचारी करती है, कैसे करती है, देखते हैं। तो देखी कि बेचारी नवमी व्रत पूजा करके आई, भगवान के अपना पति को भोजन करवाई। उसके बाद सास जो है बासी रोटी बचा खुचा जो रात के था वो कहती है कि यही खा लो, यही खा लो। बहू कहती है कि माँ जी हम खा लेंगे, रख दीजिए। क्या करती है कि आंगन में बैठ के और भगवान के ध्यान करके बासी रोटी ही खा लेती है। भगवान से कहती है कि हे भगवान मेरे पास यही है, तो हम कहां से पचमेवा मंगाएंगे, कैसे खाएंगे। धीरे 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 नवमी का दिन आ गया। घर में गैया लगता था, गैया दूध देती थी। नवमी आ गया तो सोचती है कि सासू से दूध मांगेंगे कन्या भोजन कराने के लिए, तो पता नहीं दूध देंगे सास या नहीं। अच्छा एक बार कह के देखते हैं, एक बार देखते हैं कह के, हो सकता है कि मेरे सासू माँ को माया लग जाए और कन्या भोजन के नाम पर मेरा सासू माँ दूध दे दे। सास से कहती है कि ये माँ जी आज 9 दिन पूरा हो गया, तो हम चाहते हैं कि खीर बना के और कन्या के भोजन करा दे, तो थोड़ा सा दूध दे देते, तो दूध में खीर बना देते, थोड़ा सा चावल डाल के, पानियों डाल देंगे, खाली दूध में नहीं बनाएंगे। सास बड़ा कस के डपटी मारी कि अरे बड़ा दूध में खीर बनाएगी, जाती हो यहाँ से, कैसे कन्या भोजन कराएगी वो हम जान रहे हैं, हमको नहीं पता, बड़ा दूध मांगने आई है। अरे तुमको बिना चीनी और गुड़ के भी बनाना पड़ेगा, दूध तो दूर हो गया। बेचारी रो के सास के पास से आके और माता रानी के कहती कि हे माता अब हम क्या करें, मेरा 9 दिन तो आज पूरा हो गया है,
लेकिन जो हमें यज्ञ करना चाहिए वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं। उसका पति जो थे सब बिस्तर पर पड़े हुए देख रहे थे। राधा के पति अपना पत्नी को आवाज दिए कि सुनो सुनो। तो क्या? तो जाओ, मंदिर के पास हम आ रहे हैं। तो कैसे जाएं? माँ जी नहीं चावल दे रहे हैं, नहीं गुड़ दे रहे हैं, नहीं दूध दे रहे हैं, तो कैसे जाओ? तो जाओ ना, आते हैं हम। वो जो राधा के पति थे वो अपना माँ से चुप्पे दूध ढार लिए मटकी में से, और दूध ढार के चावल भी निकाल लिए, गुड़ ले लिए दुकान से और ले जाकर अपना पत्नी को जिमा कर दिए। लो लो कन्या भोजन कराओ। राधा बेचारी बड़ा प्रेम से कन्या के भोजन कराने के लिए देवी स्थान में बनाई और वहीं बना के और बड़ा प्रेम से माता जगत जननी का भोग लगा के नौ कन्या का भोजन करवाई। जो भी उसके पति दिए कुछ रुपया तो उसे दान कर दी नौ कन्या के। घर आई तो रात में सास देखने गई, राधा के सास, कि दूध नहीं है, मेरा मटकी से दूध क्या हो गया, मेरा मटकी से दूध क्या हो गया। तो बेचारी राधा कहती है कि माँ जी आपको सामने तो हम मंदिर चल गए थे, हम दूध नहीं ले गए हैं, आप तो हमको डांट दिए और घर में ताला लगा दिए, तो हम दूध नहीं निकाले माँ जी। बेटा कहता है कि माँ लगता है खिड़की से बिल्ली घुस गई और बिल्ली दूध पी गई। माँ तू गलत करती हो, ताला लगा दी तब तो दूध पी ली बिल्ली। बेटा माता को चाबी देख लिया था, लगाते ताला, चाबी रखते घर में, तो ताला खोल के और दूध निकाल के अपना पत्नी को ले जाके दे दिया। सास जो है, सास राधा के सास कती किया, आएगी बिलैया तो मारेंगे उसको डंटवे से, बिलैया आएगी तो मारेंगे डंटवे से। इतना कहते बेचारी बिलैया जो थी वो सुन रही थी। बिलैया कहती है कि हाय रे किस्मतिया, कैसा सासू मोर, भैया दिले ढार के दूधवा, भौजी करावे खीर जवनार, और ससुइया मोर कंजूस है, बिलैया के लगावे चोर। जो बुढ़िया है वो कहती है कि अरे बिलैया मामा को ची कर रही है। बेचारी राधा जो है बिलैया के ढात ढात करती है कि अरे बिलैया पोल खोल देगी, और जो राधा के सास है वो डंडा लेके बिलैया के मारने के लिए दौड़ी। तो बिलैया जो है दू गोड़ पर खड़ा हो गई, दू गोड़ पर खड़ा होके कहती है कि या तरसाती हो पुतहिया के और मारती हो हमको, बेटवा ढार के दिया दूध, वहां लगा माता के भोग और डंडा खाएंगे हम। कहता है कि अरे ऐसा क्या बोलती हो। तो हाँ, तुम ताला लगा के चल गई और बेटवा निकाला दूध और चावल भी निकाला, ले जाके दिया पुतोह के, अपना पत्नी के। और बेचारी जिसका बस नहीं चलता है वो क्या की भोजन बना के और माता को कन्या भोग लगा के कन्या जौनार करवाई। जो सास है वो सास एगो डंडा लेके और बेटा और बहू के दोनों के मारने के लिए चला कि मेरा दूध तू वहां देवी स्थान लेके चला गया, तू देवी स्थान दूध लेके चला गया। बेटा बोला हाँ माँ हम ले गए हैं,
मुझे 8 दिन आए हुए हो गया, और माँ तुम 8 दिन में 1 दिन मेरा पत्नी को पेट भर के भोजन नहीं दी हो। हमको न रहने पर न जाने क्या करती थी, हमें नहीं पता, हमको नहीं पता माँ, लेकिन हमको रहते हुए मेरा पत्नी को इतना दुख दे रही हो, तो मेरा इतना भी हक नहीं है कि दूध ढार के अपना पत्नी को हम दे दें, जो कि बेचारी भगवान का भोग लगाई है, जीवन में नहीं खाई है। बेचारी बिलैया झूठ थोड़ी बोली है। जो राधा के सास है वो कहती है कि जा हमको बेटा अब मेरा घर से निकल जाओ, मेरा घर से निकल जाओ दोनों, तुमको से और तुम्हारा पत्नी से मुझे कोई जरूरत नहीं है। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार, माता रानी का महिमा अपरंपार। जो राधा है वो घर से निकल जाती है, सास हाथ पकड़ के, वही दूध के कारण राधा के और राधा के पति के दोनों के सास निकाल देती है। सास जब निकाल दी तो राधा के पति राधा दोनों निकल गए घर से। घर से निकल गए तो चलते 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 कुछ दूर राधा गई, अपना पति से कहती है कि ये जी कहाँ जाइएगा। उसके पति कहते हैं कि चलो तुम्हारा मैके जाएंगे, चलो तुम्हारा मैके जाएंगे और 4-8 दिन रह के उसके बाद परदेश चल जाएंगे। तो बेचारी राधा कहती है सुनियो मिले हो प्रभु हमारे बचानी आयर हमारी बचानी आजे, सुनिला ना माना चित लगाए राम। नैहरा नगरिया प्रभु हमा नाही जाए वायर हमें नाही जाए भेजी, भौजी दे तन मोरो लान मोराम। देश पर देशवा प्रभु हमा हूँ जे जाए भैर हमा हूँ जे जाए भैजी, दोनों में ले रहवे संग साथ वे राम। नैहर जाने को लिए मना कर दी कि नहीं हम नैहर नहीं जाएंगे। जब राधा और राधा के पति दोनों जब आगे बढ़े, शाम होने वाला था, एकदम बेरिया नबने वाला था, मानिए कि नब गया था बेरी। दोनों कहते हैं कि अब कहाँ जाए, अब तो आगे जंगल है, अनजान रास्ता है, कहाँ जाएं। मन में दोनों सोच रहे हैं। तभी एगो बूढ़ी माता दर्शन दिए, मिले, कहते हैं कि बेटी तू कौन हो। राधा कहती है कि क्या कहते हैं माता जी, हम राधा हैं और सास के मारल थुरल हम परदेश जा रहे हैं अपना पति के साथ। कहते हैं कि सास के मारल थुरल बेटी, तो हाँ क्या कहे माँ जी, हम भगवान के भक्ति करते थे, जब से हमें ससुराल आए, ब्याह हुआ मेरे 5 साल हो गया, भगवान ने कोई संतानों नहीं दिए हैं, और सास जो है जो मुझे बहुत दुख देती थी, लेकिन क्या करें, दुख सहते सहते आज मुझे घरे से निकाल दिया, आज तो बेघर हो गए। बूढ़ी माता कहते हैं कि ये बेटी देखो ना, आज जो है हम दोनों एकदम असमर्थ आँख से हैं, मेरा आँख में बहुत दर्द है, मेरा रोटी बनाने वाला कोई नहीं है। बेटी आज जो तुम रोटी बना के मुझे दे देगी तो बड़ा नाम लेंगे। राधा कहती है कि माता जी आपका कहाँ स्थान है, कहाँ रहते हैं। अरे आगे चलो बेटा,
बेटी 4 कदम। राधा राधा के पति दोनों आगे गए तो एक झोपड़ी था, झोपड़िए में माता रानी थे। माता रानी झोपड़िए में थे तो झोपड़िए में राधा गई और राधा के पति भी दोनों गए तो देखती है कि बाप रे, झोपड़िया में तो इतना बड़ा बड़ा गगरा है, उसमें खाली सोना के रुपया भरा हुआ है, चांदी के सिक्का भरा हुआ है, बक्सा है उसमें खाली नोटे भरा हुआ है। देखती है तो अनाज तो थोड़ा थोड़ा है लेकिन रुपया पैसा ज्यादा है। राधा गई तो जाके भोजन माता के बना के और खिला दी और खिला के अपने भी पति पत्नी दोनों खा लिए। दोनों खा लिए और खा के और माता के चरण राधा दबाने लगी। दबाते 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 उसको नींद आने लगा तो माता के पैरे पर करके राधा सर धर के सो गई। पैरे पर सर धर के राधा सो गई। कुछ देर के बाद नींद खुला तो कहती है माता जी गलती हो गया। माता जी अपना बगल में सुला लिए बूढ़ी माता। सवेरे हुआ तो कहते हैं कि ये बेटी, हमको तुम एक के रात में बड़ी सेवा की बेटी, ऐसा करो कि हमको कोई नहीं है बेटी, देखो ये भर गगरा रुपया है, ये सब रख लो और बेटी चाहो तो कहीं भी बाजार बाजार किसी गांव नगर में जाके और तू अपना घर द्वार बना लो बेटी और रहो। राधा कहती है कि माता जी हम आपको धन संपत्ति ले लेंगे तो आप क्या करिएगा। राधा के बात सुनकर माता कहते हैं कि बेटी हमको तो सारी संसार पड़ा हुआ है लेकिन तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, हर रास्ता रुक गया है। और इतना में माता अपना प्रचंड हो जाते हैं। माता कभी लक्ष्मी के रूप, कभी दुर्गा के रूप, कभी कालिका के रूप, हर रूप में उसको दिखाई दे रहे हैं। कभी सरस्वती के रूप, कभी लक्ष्मी के रूप। जब माता अपना रूप दिखाएं तो राधा चरण धर के कहती है कि माता हम अनजाने में यदि कोई गलती किए होंगे तो मुझे क्षमा कर दीजिए। माता जो आप कष्ट दिए वो हम अचरा फैला के ले लिए। माता कहते हैं कि देखो जितना तुम भक्ति किया है सारा भक्ति का किया हुआ इस झोपड़ी में पड़ा है, कुछ नहीं बाकी है। जितना तुम्हारा सास ससुर दुख दिए हैं फिर भी तू भगवान के भक्ति नहीं छोड़ी। सास तुम्हें जो नहीं करना चाहिए वो की, लेकिन तूने भक्ति करना नहीं छोड़ी। इतना कह के माता अदृश्य हो गए। राधा और राधा के पति माता के दर्शन पाके दोनों धन्य हो गए। अब देखते हैं कि मटकी में खाली रुपया भरा हुआ है गगरा में। उसके पति है जो कहते हैं कि चलो कहीं चलकर और घर बना लेंगे जमीन लेकर। उसके पति जो है पति रुपया पैसा बोरी में सरिया के, जो भी था सब बोरा में सरिया के, और पीछे गांव लौटकर एक किसान के पास गए, मुखिया जी के पास, और जाके बोले कि मुखिया जी हमको थोड़ा सा जमीन की जरूरत है, क्या मिलेगा। वहाँ के जो मुखिया थे थोड़ा सा राधा के पति के जमीन दे दिए और राधा के पति लेकर उसमें घर बनाए, बड़ा सुंदर घर बनाए। घर बनाकर गृह प्रवेश करके उसमें रहने लगे। कुछ दिन के बाद उसके पिता का तो देहांत हो गया, स्वर्ग सिधार गए। माता बिल्कुल अकेली पड़ गई
और जब माता अकेली पड़ गई तो गांव वाला उसके पिता के तो चारों तरफ से सहारा थे, लेकिन उसके माता के पूरे गांव वाला धक्का मार के निकाल दिए। अरे अपने आप को बड़ा तेज तराज कहलाती थी, मेरे घर से निकल, मेरे गांव से निकल जाओ, कौन तुम्हें रोटी देगा, कौन तुम्हें पानी देगा। राधा की सास जब घर से निकली तो सोचती है कि हे भगवान, अब हम कहाँ जाएं, भीख मांगने लगी, क्योंकि ज्यादा जोत जमीन तो उसको नहीं था, कोई कमाने वाला नहीं था, तो बेच खोज के कुछ दिन खाया, बेटा कमाता था तो माँ बाप उसके पत्नी सब आजाद करते थे, लेकिन कोई कमाने वाला तो नहीं रहा, तो जो जो जमीन था जो बेच खोज के सास ससुर राधा के खा गए। अब भीख मांगने लगी तो कहाँ साँझ कहाँ बिहान, कोई भीख देता था कोई नहीं देता था। धीरे 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 भिखा मांगते 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 राधा के दरवाजा पर, यानी अपना बेटा और बहू के दरवाजा पर भीख मांगते मां पहुंची, राधा के सास। राधा के सास जब पहुंची तो देखती है कि एकदम फटा पुरान पहने हुए, माथा में एक भी बाल नहीं, पागल साबित मने लोग करके उसको बाल काट दिए थे, गांव से निकाल दिए थे। राधा देखी तो अपना पति से कहती है कि ये जी बाहर देखिए तो कौन है। शायद राधा का तो कई बच्चे भी हो गए थे, घर से कई वर्ष निकले हुए हो गया था, तो 2-3 बच्चे भी हो गए थे, देखिए तो कौन है। तो राधा के पति निकले तो राधा को सास को देखकर कहते हैं, अपनी माँ को देखा बेटा, तो माँ के देख के तो पहचान गया, झरझर माँ के लोर गिरने लगा, बेटा के भी लोर गिरने लगा। बच्चन छोटा छोटा है, वो कहता है कि पिताजी ये भिखारिन से क्या संबंध है जो आप इसे भिखारिन को देखकर इतना रो रहे हैं। जो सास राधा को देखी, राधा भी देखी सास को। राधा कहती है अपना पति से कि देखिए पूरा गांव में हल्ला होने से पहले इसको अंदर ले आइए। बुढ़िया को अंदर ले गई राधा, ले जाके स्नान करा के अच्छा वस्त्र दी पहनने को लिए। कहती है कि बेटा हम तो तुमको निकाल दिए थे घर से, लेकिन जब से मेरा तुम घर से निकला बेटा तुम दोनों, तो घर में खौरा खपट लग गया और मेरे तुम्हारा पिताजी बीमार पड़ गए, और जो भी जायदाद था सब बेच खोज के उनको में लगा दिए, लास्ट में उनका देहांत हो गया। क्रिया कर्मठ करके मेरे पास कुछ नहीं बचा, जो घर था वो बेच खोज के खा गए हम। और गांव वाला बेटा कोई मदद मेरा नहीं किया, भीख मांगने लगे। आज 10 साल हो गया, देखो भीख मांगते मांगते कहां पहुंचे हैं। राधा कहती है कि माँ जी सीढ़ी पे सीढ़ी लगता है, सास के सास होती है बहू के भी बहू। आप कभी मुझे बहू नहीं माने। हम भगवान के पूजा करने जाते थे तो थोड़ी सी हम धूप ले जाते थे, वो भी धूप छीन लेते थे। जब हम खाना खाने को लिए बैठते थे तो आप रोटी छीन लेते थे। माड़ पी के हम रहते थे और जल पी के रहते थे। हम नवरात्रि व्रत किए थे तो कितना आप दुख दिए। कई बार नवरात्रि में आप कितना मुझे अपमान किए, भगवान को भी अपमान किए। हम सहते रह गए। हम सहेंगे माँ जी, लेकिन भगवान अत्याचारी नहीं सहेंगे। इसीलिए माँ जी आपको ये दुख मिला है। आराम से रहिए, ये बेटा बहू पोता पोती सब आपका, ये घर भी आपका है। माता रानी किया धरा हमको सारा फल दे दिए माँ जी। बस एगो
आप जैसा मुझे सास मिले, और अच्छा है कि आप जैसा सास मिले कि माता रानी मुझे सब कुछ दे दिए। आज देखिए आपका बेटा कितना बढ़िया बिजनेस कर लिए है, आपका पोता पोती सब पढ़ाई लिखाई कर रहा है। जो सास थी वो हाथ जोड़ के कहती है कि बेटी कहियो नहीं हम भगवान के भक्ति किए, पूजा किए, कभी नहीं हम कोई देवी देवता किए, अब तो हमें भगवान का भजन करना सिखा दो, भगवान का पूजा पाठ करना सिखा दो। तो बहू कहती है कि सब दिना रहला तू घमंडिया हो, आज का करवा तू पूजा नामा। सब दिना रहला तू घमंडिया हो, आज करवा का पूजा नामा। जब तोरा बीती गईले आसी बारिशवा, जब तोरा बीती गईले आसी बारिशवा, कहियो ना कैल रम भजनिया हो, अब का करवा तू भजनिया। कहियो ना कैल तू पूजा नामा हो, अब का करवा तू पूजा नामा। बहू कहती है कि 80 बरस की उम्र हो गया, कहियो भगवान के भक्ति नहीं की। चलिए ठीक है, भगवान के शरण में जाइए, हो सकता है कि भगवान आपको माफ कर दे। जो राधा की सास है, राधा के देखा देखी भगवान के शरण में, माता रानी के शरण में जाने लगी, पूजा पाठ करने लगी। धीरे धीरे समय बीता और जो बुढ़िया थी राधा की सास, उसका अंतिम विदाई हो गया। राधा, राधा के बेटा, राधा के पति सब सुखी जीवन बिताने लगे। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसी पे अत्याचार ही नहीं करना चाहिए, किसी को अपने आप में हम नहीं होना चाहिए, अहंकारी नहीं होना चाहिए। जो हम है वो कोई नहीं। भगवान सब कुछ को कमजोर बनाते हैं, मजबूत भी बनाते हैं। जो अहंकारी है उसको भी घमंड तोड़ देते हैं। तो देखिए माताएं बहन ने, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।